हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगेश सैनी और आज हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे। चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस, साइंस की बुक से। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो हमारे आसपास में जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। कितना अच्छा होगा, कितना आपको एक्साइटेड लगेगा अगर आपके अंदर कुछ मैजिकल पावर्स आ जाएं, कुछ जादुई शक्तियाँ आ जाए जिसकी वजह से आप अपने आसपास की चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो उसी के बारे में हम इसको स्टडी करने वाले हैं। आप देखेंगे वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही बात है, हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, perhaps many things. Can you list a few things you can change around us with no magic? हमारे अंदर कोई मैजिकल पावर्स नहीं है लेकिन फिर भी हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर पाते हैं काफ़ी हद तक। बहुत सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं, तो उन्हीं की हम लिस्ट बनाते हैं। Many changes are taking place around us on their own in the fields. The crop changes from time to time. जब हम क्रॉप्स को देखते हैं खेतों में, वो चेंज होती रहती हैं। अभी गेहूं की खेती है, फिर चावल की खेती हो जाती है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट खेतियाँ वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाती हैं। लिव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, ट्रीज से लिव्स गिरते हैं। चेंजेस कलर्स एंड ड्राई आउट, जो उनके जो कलर होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो होते हैं पत्ते आते हैं, पत्ते गिर जाते हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन वेदर अवे, फ्लावर्स वो खिलते हो फिर वो झड़ जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस है तो जो आपके नेल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, आपका वेट बढ़ता है, घटता है, आप बड़े होते रहते हैं। तो ये सब चेंजेस हमारे आसपास में होते रहते हैं। अभी एक एक्टिविटीज़ है, इसमें क्या किया हमने, एक बैलून लिया, बैलून को ब्लो किया, उसमें हवा भरी, उसके बाद और इतनी हवा भरनी कि वो फटे ना, और हम देखेंगे कि जो साइज़ है बैलून का वो चेंज हो गया। अब उसकी हवा निकाल देंगे तो जो पहले वाली पोजीशन है वो उसी में आ जाएगा। सेकंड एक्टिविटीज़, हम एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं, उसको फोल्ड करते हैं जैसे कि फिगर में दिखाया गया, और उसका हम क्या बना लेते हैं, एरोप्लेन बना लेते हैं। और अगर हम इसी एरोप्लेन को वापस से ओपन कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, वापस से एक पेपर बन जाएगा। थर्ड एक्टिविटीज़ है, हमने क्या लिया, आटा लिया है, पानी में आटा मिला, आटे में पानी मिलाया तो वो इस टाइप का हो जाता है। और उसके बाद जब हमने उसको बेलना शुरू किया तो वो लोई की तरह हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा गोल गोल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हम तीनों एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो इनका क्या है, मतलब क्या चीज़ कॉमन इनमें, वाज इट पॉसिबल टू गेट बैलून बैक, यस, ये यस बिल्कुल सही बात है कि अगर हम, ये पॉसिबल है कि बैलून को उसकी जो ओरिजिनल शेप साइज़ है उसमें ला सकते हैं, क्योंकि जब हम हवा निकाल देंगे तो जिस पोजीशन में बैलून पहले था वो वैसे ही हो जाएगा। साइज़ ऑफ पेपर सेम, बिल्कुल, जब हम उसको वापस से ओपन कर देंगे तो वो वही हो जाएगा। जो लोई है अगर उसको हम वापस से कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, वापस से जैसा आटा था हमारा वैसा वो बन जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, in each of these three activities it is possible to get back to the material with which we started our activities. जिस एक्टिविटीज़ को हमने शुरू किया था हम उस चीज़ को वापस वहाँ तक वापस ला सकते हैं। ये अगर इसका आंसर यस है तो इट मीन्स ये है कि इट मीन्स ये जो प्रोसेस है ये क्या है, रिवर्स्ड है। डेट द चेंजेस ऑकरिंग इन दिस एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स। रिवर्स का मतलब है जैसा पहले था वो चीज़ वैसे ही हो गई, यानी जैसा शुरू में था वैसा ही हो गया। अब नेक्स्ट है, हम एक बैलून लेते हैं विच यू यूज इन एक्टिविटीज़ 1, ब्लो इट फुल साइज, एंड उसके बाद हम क्या, टाई इट्स माउथ विद ए स्ट्रिक, और उसमें एक पिन मार देंगे। पिन मारने के बाद क्या होगा, वो है फट जाएगा, बैलून फट जाएगा। सेकंड में क्या, पेपर लेंगे, पेपर में एरोप्लेन बनाएंगे और उस पेपर को काट के सिर्फ एरोप्लेन को निकाल लेंगे। थर्ड में हम रोटी बनाएंगे और उसको तवा पे सेक लेंगे। तो अब इन तीनों एक्टिविटीज़ के अंदर वुड बी, या जो हमारा आंसर हो सेम आएगा कि ये तीनों एक्टिविटीज़ पहले की तरह बराबर हो सकती हैं, रिवर्स हो सकती हैं या नहीं। सपोज वी आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर एक्टिविटीज, वुड यू आंसर बी नाउ। बी सी डेट द चेंजेस विच वी ऑकर इन 4, 5, 6 कैन नॉट बी रिवर्स। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो एक्टिविटीज़ हैं ये रिवर्स्ड नहीं हो सकती, ये एक्टिविटीज़ रिवर्स्ड नहीं हो सकती। इसकी वजह ये है कि जब हम बैलून में पिन मार देंगे तो अब उसमें आप अगर हवा भरोगे तब भी वो उसमें रुकेगी नहीं, और अगर आप अपने पेपर्स काट लिया, एरोप्लेन को निकाल लिया, तो अब आप उस पेपर को एज इट इज़ पहले की तरह नहीं कर सकते। और रोटी सिक गई है तो वो वापस आटा में कन्वर्ट
नहीं हो सकती है। उसी तरीके से पेंसिल, इरेज़र है, जब हम उनको यूज़ करते हैं तो उनके जो साइजेस है, शेप है, वो बदल जाते हैं और इसलिए उसको भी हम रिवर्स नहीं कर सकते। अब ये कुछ और चीज़ हमें दिखाई गई है, एक एक्टिविटीज़ और है। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन इन हिज व्हील। आपने कुम्हार को देखा होगा जब वो मटके या मिट्टी के पॉट्स वगैरह बनाता है। तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स? वो आपका एक उसका एक व्हील होता है ना, उसके अंदर वो पॉट्स वगैरह बनाता रहता है, मतलब घड़े वड़े बनाता रहता है। तो क्या वो रिवर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर वो उस जो घड़े हैं, जो घड़े वो बना रहा है, अगर इनको तोड़ देगा, तोड़ने के बाद क्या होगा, वापस से मिट्टी बन जाएंगे और वापस से उनका उसी पोजीशन में आ गए। इसमें हम देखते हैं जो रो एग है वो बॉइल्ड हुए एग में ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? येस, इसमें आएगा येस। बटर टू इडली ये आएगा नो, सॉरी फर्स्ट में भी आएगा नो। जो आपका रो एग टू बॉइल्ड है, एक बार एग बॉइल्ड हो गया तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा आपका नो। वो बॉइल्ड से वापस रो एग नहीं बन सकता। वैसे ही बैटर टू इडली, इसका भी नो। तो इस तरीके से आप देखोगे वेट क्लॉथ से ये ड्राई नहीं हो सकते, ये आप देख सकते हो। ये यस है, ये हो सकता है। कोल्ड मिल्क से हॉट मिल्क हो सकता है। अगर एक बार दूध कोल्ड हो जाए तो उसको आप वापस से वो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो इस तरीके से अपनी आप एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, आप देखेंगे यहाँ पे, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? क्या इनके अलावा भी कुछ चेंजेस है जो हो सकते हैं? हम देखते हैं वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सोइल। मिट्टी को खोदने के लिए हम कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं। ये जो टूल्स होते हैं ये आयरन ब्लेड के साथ क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। आयरन ब्लेड इन द टूल इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल। द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। Normally, the ring is slightly smaller in size than the wood handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. इसको हम बोलते हैं expand, इसको बोलते हैं हम expand। अब आप देखेंगे ये एक वुड की रोड है, आप देखेंगे ये एक वुड की रोड है और इसके अंदर एक ये रिंग है और ये एक आयरन का वो है जो लगता है इन तीनों से जुड़ता है। शुरू में क्या करते हैं, जब इस आयरन को है ना, इस रिंग को हीट करते हैं। हीट करने के बाद इसको हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं, इसको फिक्स करते हैं। तो जब ये इसको, इसका जो साइज़ होता है ये छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस रॉड, ये जो लकड़ी की बनी हुई है इससे कम होता है और इसको हम थोड़ा सा इसके साइज़ से इसको छोटा ही बनाते हैं ताकि ये इसके अंदर फिक्स हो जाए और फिर इसको हम छोड़ देते हैं। तो जब फिक्स करते हैं उस टाइम इसको हीट कर देते हैं ताकि वो एक्सपेंड हो जाए, यानी बढ़ जाए और वो उसके अंदर जाके फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से वो क्या होता है, धीरे धीरे फिट हो जाता है। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, जब रिंग, ये जो रिंग है ये ठंडी हो जाती है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी वो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ना, इसका मतलब होता है सिकुड़ना। तो सिकुड़ जाता है और यानी जो फैला हुआ था वो सिकुड़ गया और वो उसके अंदर फिक्स हो जाता है। सच अ चेंजेस इज यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम वन ए वुडन व्हील ऑफ द कार्ट एज शोन इन फिगर 6 ऐसे ही जो ये है, ये आप देखेंगे ये व्हील है, इस व्हील के अंदर ये जो रिम होती है, इस रिम को हम फिक्स करते हैं। यानी वुड की जो व्हील बना है उसके ऊपर रिम होती है ताकि ये घिसेगा नहीं और अच्छे से काम करे। तो इसका जो साइज़ होता है, इस रिम का साइज़ इस कार्ट से छोटा होता है और इसको हम हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद हम इसके ऊपर इसको फिक्स करते हैं। जब इसके ऊपर फिक्स करते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाता है और जब ये ठंडा हो जाता है उसके बाद ये इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ऐसे हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हमें बताई गई हैं। अब हम पैन में जब पानी लेते हैं तो और उसको बॉईल करते हैं कुछ समय के लिए, तो क्या होते हैं, हीट बढ़ जाती है और जो क्वांटिटी है वाटर की वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। अब आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में जाता है और वो वापस से फिर उससे कन्वर्ट होकर वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है जब वो ठंडा हो जाता है। तो वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस को भी हमने पिघलते हुए देखा। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड। जो आइस होती है, बर्फ़ होती है, वो पिघलती है जब उसको हीट किया जाता है। व्हाट डज इट चेंज इनटू? इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू राइस? क्या ये चेंज हो सकता है कि वाटर को हम राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये सारे इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
अब जो पहेली है, वांट टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल्स। आपने ब्लैक स्मिथ को देखा है कुछ टूल्स बनाते हुए। तो जो लोहार होता है उसकी यहाँ पे बात कर रही है, और डिफरेंट डिफरेंट जो आपके टूल्स होते हैं उनको बनाता है, उनको आयरन को हीट करके और फिर उसी फॉर्म में उनको बीट करके उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जैसे उसको चाहिए, और जैसे ही वो लोहा ठंडा हो जाता है वो उसी फॉर्म में आ जाता है। अब हमारी लास्ट एक्टिविटीज़ है, इसमें हम देखेंगे कि आपने क्या करना है कि स्मॉल कैंडल लेना है, उसको आपने लेंथ को स्केल के साथ मेज़र कर लेना है, फिर उसको फिक्स करना है एक सूटेबल प्लेस में और उसको जला देना है। आप देखेंगे कुछ समय के बाद जो कैंडल है वो छोटी हो जाएगी, उसकी लेंथ उतनी नहीं रहेगी। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल विल बी रिवर्स। अब जो उसकी लेंथ छोटी हो गई, कि आप उसको बड़ी वापस कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे हमारा पानी था, जब पानी को हमने हीट किया तो वेपर में कन्वर्ट होके भाप में चला गया, और जब हमने उस भाप को ठंडा किया, कूल किया, तो वो आइस बन गया, और आइस को हमने वापस से मेल्ट किया तो वो क्या बन गया, पानी बन गया। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी वो चीज़ उसी फॉर्म में वापस आ सकती है, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो एज इट इज़ उस फॉर्म में नहीं आ सकते। तो हमने आज इस चैप्टर में हमने जो चीज़ें होती हैं उन्हीं के बारे में स्टडी किया। आज हमने चेंजेस, कॉन्ट्रैक्शन, एवोपरेशंस, एक्सपेंशन और मेल्टिंग के बारे में स्टडी किया। सो स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आए आज का चैप्टर, आपको अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।